Hello class, Assalamu alaikum. This is Muzaffar Kolachi and you are getting this tutorial through Muzaffar's online academy. 100 ग्रामर रूल्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब उसमें हम 27वां रूल पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये एक एक रूल का मतलब है कि ये एक जो रूल है इससे वो किसी तरह क्वेश्चन आपको घुमा के दें आप कर लें। तो वी हैव फाइल्ड FIR। अब एक बात याद रखें, फाइल्ड आ जाए या रजिस्टर्ड आ जाए तो एक ही बात है, उसमें आपने गलत काउंट नहीं करना। FIR लिखा हुआ है, ये नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, N आएगा। रूल ये है कि का मतलब क्या होता है, कहीं पे आ जाए ना, इसका मतलब होता है एक। मिसाल के तौर पर हम बोलेंगे ही इज़ अ टैलेंटेड बॉय, ठीक है। अब का मतलब क्या हो गया, एक, सही है। इसी तरह N का मतलब क्या होता है, N का मतलब भी होता है एक। क्या मतलब होता है, N का मतलब होता है एक। तो फ़र्क क्या होता है दोनों में, फ़र्क ये होगा कि जहाँ पे भी आप लफ्ज़ को प्रोनाउंस करते हैं उसकी प्रोनाउंसिएशन अलिफ से स्टार्ट हो या अलिफ बंदो आ से स्टार्ट हो तो वहाँ पे आपने N लगाना होता है। अगर इंग्लिश में आप मुझसे पूछें तो हम कहेंगे जो भी वर्ड वॉवल साउंड से स्टार्ट हो वहाँ पे N लगता है। यहाँ पे बच्चे गलती ये कर जाते हैं, वो वॉवल साउंड नहीं वॉवल समझते हैं, AEIOU। इनके साथ तो लगेगा ही लगेगा, मगर वॉवल साउंड हो भले लेटर कोई और हो, साउंड वॉवल का होगा तो वहाँ पे भी आपको N लगाना है। अब इसको हम देख FIR, इसको हम उर्दू में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, FIR। ये किससे शुरू हुआ, ये अलिफ से शुरू हुआ ना, तो अलिफ से शुरू हुआ इसलिए यहाँ पे N आएगा। अगर हम FIR बोलें तो इसमें पहला साउंड कौन सा आ रहा है, इसमें पहला साउंड आ रहा है A का, तो वॉवल साउंड है, ठीक है। तो यहाँ वॉवल साउंड होगा, वहाँ पे भी N आएगा। अगर आप शॉर्टकट ट्रिक सीखना चाहें तो वो ये है कि अलिफ या अलिफ बंदो आ जाए तो वहाँ पे N आता है। कोई भी वर्ड है ना वो आप लिख के देखा करें उर्दू में, अगर वो अलिफ से शुरू हो या अलिफ बंदो आ से शुरू हो तो वहाँ पे आपने N लगा देना है, पर उसका मतलब जो है वो एक ही होना चाहिए। वी हैव फाइल्ड N FIR, मतलब एक FIR हमने फाइल कर दिए। दूसरा है ही हैज़ नो नॉलेज एंड इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। जुमला जब हम पढ़ते हैं फर्स्ट टाइम तो हमें लगता है बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। मगर आपने ये याद रखना है कि जो दो वर्ड्स हों जो अलग अलग प्रीपोजिशन लेते हों, जैसे इंटरेस्ट इन प्रीपोजिशन है, ये बिल्कुल ठीक है। आई डोंट हैव इंटरेस्ट इन साइंस, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक लगा हुआ है। मगर ही हैज़ नो नॉलेज, नॉलेज के साथ क्या लगता है, नॉलेज के साथ यहाँ पे ऑफ लगना चाहिए। ही हैज़ नो नॉलेज ऑफ एंड इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, फिर ये ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। कहने का मकसद ये, अगर दोनों के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन लगना है तो आप एक प्रीपोजिशन नहीं लगा सकते, आपको दोनों के साथ अलग अलग लगाना पड़ेगा। ही हैज़ नो नॉलेज ऑफ एंड इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। इसी तरह आप देख लें, ही डिड नॉट एग्री बट डिफर्ड फ्रॉम माई ओपिनियन। अब डिफर्ड फ्रॉम माई ओपिनियन, डिफर्ड के साथ फ्रॉम लगता है, ये ठीक है बिल्कुल। एग्री के साथ क्या लगता है, आपको पढ़ाया था ना, अगर किसी की बात से एग्री करेंगे तो उसको लगाते हैं हम एग्री टू, आई एग्री टू योर पॉइंट। अगर किसी बंदे से आप एग्री कर रहे हैं, मिसाल तो आप बोलते हैं मैं सर मुजफ्फर से एग्री कर रहा हूँ, तो आप क्या बोलेंगे, एग्री विथ, आप बोलेंगे आई एग्री विथ सर मुजफ्फर। अगर आप मेरी बात से इत्तफाक करेंगे, प्रपोजल से इत्तफाक करेंगे, आप बोलेंगे आई एग्री टू सर मुजफ्फर्स प्रपोजल, या आप बोलेंगे आई एग्री टू सर मुजफ्फर्स पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे एग्री के बाद तो कुछ लगा हुआ ही नहीं है, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे गलती है। ही डिड नॉट एग्री टू बट डिफर्ड फ्रॉम माई ओपिनियन, ठीक है, यहाँ पे प्रीपोजिशन मिसिंग था। तो इस तरह का जुमला अगर आ जाता है तो आप समझ जाएंगे यहाँ पे गलती है। आगे चलते हैं। आई सा हर टू गो, आई ऑब्जर्व हिम टू लिम्प, ये बड़ी अच्छी पॉइंट है। ये सेंसरी वर्ब्स का आपको पता होगा, ये हियर, सी, वॉच, ऑब्जर्व, परसीव, फील, ठीक है। तो इन वर्ड्स के साथ आपको जब भी आप इन्फिनिटिव यूज़ करेंगे तो फिर टू नहीं लगाएंगे। टू का आपको मैंने बताया था ना, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस मतलब फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्रिसीडेड बाय टू, इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव। ये आगे आप पढ़ेंगे पर यहाँ पे डेफिनेशन आप समझ लें। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्रिसीडेड बाय टू इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। टू गो, टू प्ले, टू किक, टू स्लैप, ये सारे इन्फिनिटिव होते हैं, ठीक है। ये इन्फिनिटिव समझ में आ गया। अब ये कह रहा है कि हियर, सी, वॉच, ऑब्जर्व, परसीव, फील, इस तरह के वर्ड्स आ जाएं जो सेंसरी वर्ब्स हों तो फिर आपको वहाँ पे टू नहीं लगाना होता। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, आई सा हर गो, ये ठीक हो गया, ठीक है। आई ऑब्जर्व हिम लिम्प।
देखें आप जब उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं ना, कुछ चीज़ें आपको सही नहीं लग रही होती, मगर रूल जो है वो आपको रूल के तौर पे याद करना पड़ेगा। पॉइंट आपको सिर्फ ध्यान में रखनी है, बाकी आप कर लेंगे। पॉइंट ये है कि सेंसरी वर्ब्स आ जाएंगे, देखना, सुनना, ऑब्जर्व करना, परसीव करना, फील करना, इस तरह कोई भी वर्ड आ जाएगा, आपको पता होना चाहिए, उसके बाद टू नहीं आएगा, बस आपका मसला हल। ही डिड नथिंग बट टू प्ले। अब ये याद करें, ये बट और एंड क्या है, इंजेक्शन है ना, बट और एंड, ये दोनों वर्ड्स जहाँ पे आएंगे बट और एंड, तो फिर टू प्ले नहीं होगा, फिर क्या होगा, ही डिड नथिंग बट प्ले। ठीक है, तो बट आ जाए, एंड आ जाए, तो ये टू जो है ये हमेशा कट जाता है। बस ये पॉइंट याद करनी है कि बट और टू आ जाएगा तो आगे आपका एंड जो है कट जाएगा, पूरा इन्फिनेटिव टू के साथ नहीं आएगा, उसके बगैर आएगा। ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है और अच्छे खासे लोगों को कंफ्यूज कर देती है। इट इज़ आई हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। ये जुमला है, कोई आपको कहेगा इसमें से आपने गलती निकालनी है, तो आप खुद भी फिलहाल कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें गलती कौन सी हो सकती है, मगर इसमें बड़ी आसान सी मिस्टेक है जो आप समझ लें। इट इज़ आई हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। आई के साथ इज़ लगता है, इज़ लगता है, एम लगता है, आई के साथ एम लगता है। इट इज़ आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। अब जब तक रूल नहीं पता होगा तो हम कहेंगे शायद ये हमारी गलती है, ठीक है, मगर आपको रूल पता होगा कि जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके मुताबिक, यहाँ पे ही आता तो इज़ आता, यहाँ पे दे आता तो आर आता, तो जो सब्जेक्ट होगा तो आपको उसके मुताबिक जो है वर्ब लगाना है। इट इज़ आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। ठीक है, ये भी रूल है, ये आपको समझ में आ गया। आई माई सेल्फ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्ट। अगर फिजिकल क्लास होती है मैं बोलता ये करके दिखाएं, फिजिकल नहीं है, ऑनलाइन में आप करके देखें, पहले वीडियो स्टॉप करके। आई माई सेल्फ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्ट्स, यहाँ पे भी आपको एम यूज़ होगा। ठीक है, अगर बोलता शी हर सेल्फ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हर एक्ट्स तो फिर ठीक हो जाता। कभी कभी इसको यहाँ पे भी गलती देते हैं, आई माई सेल्फ एम रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट्स, तो यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक वर्ब आएगा। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट देख लें, नोबडी हैज़ एवर हेल्प यू हैज़ ही। अब ये क्वेश्चन जो है ना ये वाला टेक्निकल है, नोबडी हैज़ एवर हेल्प्ड यू हैज़ ही, तो इसमें क्या मिस्टेक है, नोबडी हैज़ एवर हेल्प्ड यू ये ठीक है, हैज़ ही आएगा, यहाँ आएगा आरंट दे। क्यों, वजह यह है कि नोबडी आ जाए, समबडी आ जाए, ठीक है, और उसके बाद जो है एवरीबडी आ जाए, ठीक है, एवरीवन आ जाए, इन सारे सेंटेंस के साथ आपने आगे देयर लगाना होता है, देयर, हिज हर नहीं लगाना होता बल्कि देयर लगाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देयर मतलब दे आएगा ना, और दे के साथ आर आता है। और मैंने पहले रूल बताया कि इस तरफ पॉजिटिव का नोबडी हैज़ एवर हेल्प्ड यू, तो अगला जो जुमला है उसमें आपने ये आरंट लगाना होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव लगाना होता है। आप बोलेंगे आरंट दे, ठीक है, दे आएगा। पॉइंट समझ ली, नोबडी, समबडी, एवरीबडी, एवरीवन, उसके साथ देयर आएगा। हम बोलते हैं एवरीवन हैज़ राइट टू फॉलो हिज ओपिनियन, ठीक है जुमला, नो, एवरीवन हैज़ राइट टू फॉलो देयर ओपिनियन। तो ये भी सवाल आपका पेपर में आता है, एवरीवन हैज़ टू फॉलो देयर ओपिनियन। तो ये देयर का फार्मूला, ये जो पॉइंट है ये आपको आनी चाहिए, ये देख लें इसको। ठीक है, मैं आपको एक्टिविटी भेज रहा हूँ, वो कर लें, ये आप लेक्चर सुने, तब तक मैं दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड कर लूँ।